हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हे दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए या इसका शून्यक क्या होगा। देखिए, शून्यक वाला 100% एक सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में जरूर पूछा जाता है और वादे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम पेपर में 100% पूछे जाएंगे। आइए जान लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे आसान तरीका है सब क्वेश्चनों का सॉल्व करने का कि फर्स्ट और लास्ट में गुना कर लीजिए। जैसे कि 6 में यदि एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 6 एक्स स्क्वायर होगा। बीच में दिया गया है -5x। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि -5 को ऐसे दो संख्या में हमें बांट देना है कि जोड़ने या घटाने पर फिर से -5 आ जाना चाहिए और गुना करने पे फिर से हमारा 6 आना चाहिए जो कि प्लस में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि -2 और -3 लिख लेंगे। इसके साथ हमें x लगा देना होगा। तो इससे क्या होगा कि 2x में -3x से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूनी 6x स्क्वायर भी आ जाएगा और -2 और -3 मिलकर -5x भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे। -5x के बदले में लिखना होगा -2x और लिखेंगे -3x और +6 का सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए, दोनों जगह हमारा कॉमन x मिल गया है तो x को कॉमन करेंगे तो x माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से -3 को कॉमन कर लेते हैं तो ये x और माइनस प्लस मिलकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। अब देखिए, x -3 वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे x -3 और यहाँ पे लिखेंगे x -2। अब क्या होगा कि यदि x बराबर लिखेंगे तो माइनस जो आप 3 देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाने पर ये +3 हो जाएगा। उसके बाद में x बराबर यदि लिखेंगे तो जो -2 देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाने पर ये +2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर 2,3 होगा और 2,3 ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 21 कहता है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऐसे समीकरण जहाँ पे a1/a2 बराबर होता है b1/b2 c1/c2, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का राइट आंसर वास्तविक एवं अद्वितीय इसका हल हो जाएगा। अब अगला सवाल भी इसी प्रकार से कहता है समीकरण निकाय 2x + ay = 1 3x - 5y = 7 में a का किस मान के लिए एक अद्वितीय हल हो जाएगा। देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि a का मान हम कौन सा रखेंगे कि इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। देखिए, a का मान बराबर नहीं होगा -10/3 का, इसका मान यदि हम रखेंगे तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि यदि समीकरण x + 2y = 9 यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। कैसे बनाते हैं, देखिए x के बदले में 5 दिया गया तो 5 लिखेंगे। 2y का मान हमें ज्ञात करना है और बराबर में दिया गया है 9। यदि हम कर देंगे 2y = 9 तो प्लस में जो आप 5 देख पा रहे हैं बराबर की उधर जाकर ये -5 हो जाएंगे तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। फिर y बराबर यदि लिखेंगे तो 9 में से 5 हटेगा तो 4 और 2 गुना में है तो भाग में हो जाएंगे और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी आपका y का जो मान आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी 2। अगला सवाल कहता है द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x - 3 = 0 में विविक्तर d का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। हमसे यहाँ पे d का मान पूछा गया है और d का मान ज्ञात करने का आसान फार्मूला ये होता है b² - 4ac। देखिए, b का मान दोस्तों क्या है तो ये है -8 है तो हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर। यहाँ पे -8 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुने a का मान आपका 3/4 है और c का मान है दोस्तों -3 तो हम -3 लिखेंगे। देखिए, -8 का स्क्वायर भी 64 और +8 का स्क्वायर भी 64 होता है। देखिए, 4 से 4 कट जाएगा और 3 में 3 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और 3 तिहाई हो जाएगा 9। अब 64 में सिंपल सा हमें क्या करना है, 9 को जोड़ देना है।
तो 5 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, 6 और 1 7 यानी 73 होगा। और यही 73 आपका ऑप्शन बी में भी दिया गया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा। देखिए, यदि आपका एक्स स्क्वायर जो -3 है, तो ये रूट में 3 हो जाएगा, तो ये आपका कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है एक्स स्क्वायर -9 दिया गया है, तो माइनस वाला बराबर की उधर जाकर ये +9 हो जाएगा। एक्स पर से यदि हम स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस में रूट पे 9 आ जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 9 का जो वर्गमूल है हम ऐसे कर सकते हैं 3 × 3, तो एक हो जाएगा +3, दूसरा हो जाएगा -3, और +3 -3 किसका शून्यक होगा, तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 का होगा। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 2 लगातार धन पूर्णांक के संख्याओं का गुणनफल 72 है। तो पहला तो छोटी संख्या का और x है, तो निम्नलिखित संख्या कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। देखिए, कहता है कि 2 लगातार धन पूर्णांक, तो 2 लगातार मान लेते हैं कि पहला x मानेंगे तो दूसरा x+1 मानना होगा। कहता है कि इसका गुणनफल, तो दोनों में गुना कर देंगे। इसका योग कितना जी, तो 72 है। क्यों नहीं पूछा गया है, तो x+1 × x बराबर 72 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यदि a और b समीकरण x² - ax + b बराबर 0 के मूल हैं, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी कथन आपका सत्य नहीं होगा, क्योंकि a और b का मान देने पर 0 किसी का भी नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला सवाल है, यदि एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। देखिए, 15 पदों का योग हमसे पूछा गया है। पहला पद यानी ए का जो मान है वो 5 है, और 75 क्या है, इसका अंतिम पद है। अंतिम पद यानी ए एन का मान है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग n/2 × a + an का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, एन का मान दोस्तों 15 है, तो 15/2 लिखिएगा। ए का मान आपका 5 है, an का मान है 75, तो यहाँ पे 75 लिख दीजिए। अब क्या होगा कि 15/2 और 75 और 5 कितना होता है जी, तो ये 80 हो जाता है, यानी 15/2 गुना हो जाएगा 80, और ये कटेगा 40 मरते हुए, क्योंकि 40 दूनी 80 होते हैं। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, अब हम लोग 40 में 15 से गुना कर देंगे, तो कितना होता है, 15 × 60 होता है। 1 0 यहाँ से लाकर लगा दीजिए, तो राइट आंसर 600 हो जाएगा, और 600 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। लगातार 200 प्रकृत संख्या का योग ज्ञात करने के लिए n × n+1/2 इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के जरिए इस क्वेश्चन के लिए आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो राइट आंसर आपका 20,100 आता है। उसके बाद में कहता है कि 107 और 253 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब 107 से लेकर 253 तक जाइएगा, तो जितना भी संख्या जो 5 से विभाज्य होता होगा, यानी 5 से पूरी तरीके से विभाजित तो हो जाता होगा, पूरी तरीके से भाग लग जाता होगा, वैसे तमाम संख्याओं को यदि आप जोड़ते हैं तो आपका आता है 5220। क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। फिर कहता है कि 2 समबाहु त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी 2 त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात यदि दिया जाएगा तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है तो संगत भुजा का अनुपात पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 9:4 दिया गया है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, उसमें रूट लगा देना है ना जी। तो 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 3:2 क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में ही, तब इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या करना है कि 1 का स्क्वायर कीजिए 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन डी में दिख रहा है, तथा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है तो AB² बटा AD² बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है।
जब भुजा का ही स्क्वायर कर दिया गया है तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर 4/3 हो जाएगा। फिर कहता है कि यदि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं अक्ष से जाने पर बिंदु P स्थित है तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या होगा जी। और देखिए x अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, y से क्या होता है 0, y होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ 5, 0। उसके बाद में अगला सवाल में आपसे बिंदु से दूरी पूछा गया है कि बिंदु ए में दिया गया 2, बी में 2, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर होता है ना जी। उसके बाद में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान कितना है जी, तो 2 है तो हम 2 लिखेंगे। x1 का मान भी 2 है तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान 2 है तो हम 2 लिखेंगे। y1 का मान -3 है तो माइनस माइनस मिलकर ये +3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 और 0 का स्क्वायर होता है 0 तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25 होता है। देखिए 0 में 25 को ऐड करेंगे तो भी हमारा 25 होगा और 25 का जो वर्गमूल होता है जी वो 5 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर 5 इकाइयाँ होगी जो कि ऑप्शन डी में दी गई है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से ज़रा बराबर भी चीज़ यदि आपको सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।